ये देखिए साइकिल पे ये जो बोर्ड लगा हुआ है जहर मुक्त राजस्थान, TCBT पंच महाभूत खेती अपनाओ, अपनी धरती अपनी गौ माता ने बचाओ और रसायन मुक्त खेती, कर्ज मुक्त किसान, आपनो राजस्थान। ये संदेश देने के लिए ये अजय पाल सिंह जी राठौड़ बालोतरा से साइकिल यात्रा के ऊपर निकले हैं और पूरे राजस्थान के अंदर घूम करके ये एक संदेश दे रहे हैं। तो ये जो अजय पाल सिंह जी, जो आपका जो ये मिशन है, जो आप यात्रा चल रहे हो, तो पहले तो आपने कब शुरू करी ये यात्रा बताना जरा। मैंने ये यात्रा मेरे गांव मेवा नगर से 1 अगस्त को प्रारंभ की थी, जहर मुक्त राजस्थान के नारे के साथ में, जो कि कुल 4000 किलोमीटर की ये यात्रा है। राजस्थान के प्रत्येक जिले से होते हुए 30 सितंबर को जयपुर में पूर्ण होगी। अच्छा, तो ये जैसे आप जिस गांव में निकलते हैं या जिस रोड पे निकलते हैं, तो आप किस तरह से मतलब किसानों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, कैसे मिलते हैं उनसे? रास्ते में अगर कोई रुकवा लेता है, कोई पूछता है, तो उसको मैं जानकारी दे देता हूँ। कुछ मेरे पास पैम्पलेट भी बने हुए हैं, तो वो उनको दे देता हूँ, जो किसान कुछ मिलते हैं उनसे। और मेन तो फोकस वही रहता है कि जहाँ रुकने का होता है वहाँ आसपास के किसानों से मिल के और उनसे बातचीत करके उनको इस बारे में समझाता हूँ, बोलता हूँ कि भाई जैविक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और गौ पालन करें। अजय पाल सिंह जी, ये आप जो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मुझे मेरे जैविक जगत के गुरु श्री ताराचंद बेल जी से प्राप्त हुई है। वे पिछले 15 सालों से इस कार्य में कार्यरत हैं। उनका मानना है कि यदि खेती में पंच महाभूत पूर्ण होते हैं तो आपकी खेती जो फसल है वो भी अच्छी होती है और किसी प्रकार की बीमारी भी, रोग भी उसमें नहीं लगता है। और उसी पंच महाभूत पूर्ण आहार को यदि हम खाते हैं तो हमारे भी किसी प्रकार की बीमारियां हमें भी नहीं होती है। तो ये बस यही संदेश देने के लिए मैं निकला हूँ कि जो TCBT पंच महाभूत पूर्ण खेती है वो अपनाएं और धरती माता को बंजर होने से बचाएं, गौ माता को पालें। आपने अभी एक शब्द यूज किया, पंच महाभूत। आपकी साइकिल पे भी लिखा हुआ है पंच महाभूत खेती। तो ये पंच महाभूत है क्या? पंच महाभूत यही है जिससे पूरी सृष्टि और हम जो बने हैं, धरती, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये पंच महाभूत हैं जिससे सारे सृष्टि का सृजन हुआ है। तो यदि वो स्वस्थ रहेंगे और शुद्ध होंगे तो खेती भी अच्छी होगी और मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो ये सारा संदेश आप यहाँ पे राजस्थान के अंदर दे रहे हैं। तो ये यात्रा आपकी कितने दिन होगी? ये कुल 2 महीने की यात्रा है। 1 अगस्त को मैंने प्रारंभ की थी और 30 सितंबर को जयपुर में पूर्ण होगी और 4000 किलोमीटर की कुल यात्रा है ये। तो ये देखिए अजय पाल सिंह जी जैविक खेती अपनाने के लिए या जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इस साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे साथ में जैविक खेती करने वाले शेर सिंह जी भी हैं। शेर सिंह जी, आप तो जैविक खेती करते हैं, तो एक तो ये जो इनका जो पंच महाभूत वाला जो ये अभियान है, ये कितना सहायक है और क्या इस तरह की जन जागरण किसानों को आवश्यकता है? ये बहुत बड़ा एक मिशन लेकर निकले हैं और इससे अच्छा एक जागरूकता किसानों में आएगी। जिस इनका रूट है उसी हिसाब से जागरूक जो किसान है उनके यहाँ रुकते हैं और अच्छा ये भी देखते भी हैं कि ये करते हैं कि नहीं। तो ये TCBT जो ताराचंद बेल जी के दर में जो उनके पंच महाभूत कृषि है और उनके आधारित हमें यूज करना है पर्यावरण और मिट्टी की शुद्धता के लिए। जो भी उनके इनपुट है वो बहुत बढ़िया है। मैं उनकी 2013 से काम में ले रहा हूँ और एक लेबोरेटरी की तरह स्थापित कर रखी है यहाँ फार्म पर। उनकी आप यहाँ देख सकते हैं फसल का रंग, कलर, आकार आप देखेंगे और देसी बीज के साथ में। तो ये जो चीज़ें हैं ये पंच महाभूत ये नेचुरल है और नेचुरल के साथ जो ये रासायनिक खाद आकर खिलवाड़ कर रहे हैं, जमीन को मृत बना रहे हैं, बंजर बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इनसे उत्पादन जो लेकर जीव जंतु, मानव जाति जो ग्रहण कर रही है वो भी नुकसान में जा रही है। जी, आप भी कई सालों से जैविक खेती अपनाने के लिए अभियान चला रहे हैं, कई किसानों से मिले हैं, तो अब तक के जो आपके कहने से जिन्होंने जैविक खेती करी उन लोगों को आर्थिक तौर पर कितना फायदा हुआ? आर्थिक तौर पर किसानों को जो ईमानदारी से कर रहा है और साफ स्वच्छ लगन से कर रहा है उनको मार्केट भी मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। 15 से 20% उसको फ़ायदा हो रहा है जो ईमानदारी से कर रही है। तो मैं बताऊं कि आज तक 10-12 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग दी और उसमें से लगभग 150 से 200 किसान निकल कर आए जो खेती की
उनमें से आज 54 से 56 लोग सक्सेस हो गए, और जो ईमानदारी से की और मार्केट बना और दूर दूर तक का नाम और दाम कमाए। नहीं, जैसे मान लीजिए गेहूं है, कोई जैविक खेती से करे तो बाजार के अंदर मान लीजिए जैसे 2000 का भाव होता है, तो जैविक वालों को क्या मिल जाता है? जैविक वाले किसान को एक तो उनसे परिवहन का खर्चा ही नहीं आता, घर से बैठे 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल पर उनको ज़्यादा मिल जाता है, 2500 रुपये प्रति क्विंटल। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, जो जैविक खेती नहीं कर रहे हैं, गो आधारित खेती भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो इस गो आधारित खेती और जैविक नाम से मार्केट बनाकर बेच रहे हैं, तो वो हमको बदनाम कर रहे हैं। कोई बेईमानों का तो खैर, बेईमानों का तो कोई तोड़ नहीं है, बेईमानी तो हर प्रोफेशन में होती है, बात यह ईमानदारी की है। तो ईमानदारी से जो खेती कर रहा है वो उसको बेनिफिट मिलता है, जितना मतलब उपज कम हुई तो उसको भाव ज्यादा मिल जाता है, भाव ज्यादा मिल जाता है, भाव ज्यादा मिल भाव जाता ज्यादा मिल 2000 का 3000 रुपये मिलता है, 2000 का सीधा 3000 मिलता है, डेढ़ मिल जाता है। तो उसको जो मान लीजिए पहली 1 या 2 लगभग मानिए 2 साल तक जो उपज कम होती है उसको कोई घाटा नहीं है, घाटा नहीं है। सबसे बड़ी जो इसमें समस्या आ रही है वो है बांझपन की। अच्छा, जो यूरिया, डीएपी और ये हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड जो हम यूज़ कर रहे हैं, इससे कैंसर तो फैल ही रहा है। कैंसर एक इंसान को मारता है, पर जो ये इनफर्टिलिटी और बांझपन की जो समस्या आ रही है और अभी भी चल ही रही है इसकी, तो ये आपकी पूरी पीढ़ी खत्म कर देगी आने वाली। तो आप किसके लिए इतना यूरिया केमिकल जो डाल के आप जो पैसा 2 पैसे जो ज़्यादा कमाने की आप मंशा रखते हैं, तो किसके लिए रखते हैं जब आने वाली पीढ़ी नहीं होगी आपकी। तो अजयपाल सिंह जी का कहना है कि आप जो यूरिया और ये जितने भी रसायन डाल करके जो उपज बढ़ा रहे हो, तो ये जो बांझपन पैदा करती है और बीमारियां पैदा करती है, कैंसर पैदा करती है, हार्ट की प्रॉब्लम करती है, डायबिटीज पैदा करती है। तो ये सब होने के बाद जब आपकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी तो आप किसके लिए कमा रहे हो? इसलिए आप जो है इन चीज़ों से बचना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपनी पीढ़ियों को आगे के लिए तंदुरुस्त रखना है, उनमें जो आनुवंशिक बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है वो रोकना है। तो जैविक खेती अपनाइए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।